द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा कर्नाटक अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू मुसलमान जैसी चीजों से दूर रहने वाला दक्षिण भारत भी अब देखिए कि बीजेपी के राज में पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में धू धू करके जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। एक से बढ़कर एक डरावनी तस्वीरें कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब खूनी संघर्ष में दंगे में तब्दील होता जा रहा है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है जो कि बेहद डरावनी है। दक्षिणपंथी समूहों के द्वारा तोड़फोड़ मचाई जा रही है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आगजनी की जा रही है, पथराव किए जा रहे हैं। हिजाब का समर्थन करने वाले या फिर उसके समर्थन में उतरने वालों के साथ किस तरीके से मारपीट की जा रही है, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले आप ये देखिए, कर्नाटक के शिमोगा में मुस्लिम बहुल इलाका है आजाद नगर, जहां पर दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों के द्वारा मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया है, उन पर हमला किया गया, उनके घरों पर पत्थरबाजी की गई है। इस पूरे वीडियो को आपको दिखाना चाहेंगे। आप एक बार देखिए कि कैसे आज कर्नाटक शिमोगा दंगों की चपेट में है। तो देखा आपने किस तरह से भाजपा राज में बजरंग दल के लोगों के द्वारा कर्नाटक के शिमोगा में पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, जिसमें कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं था कि इसकी जानकारी या फिर इसका अंदाजा कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सभी लोग इस बात से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ थे, शासन से लेकर के प्रशासन तक, कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही इलाके में जो पूरा माहौल है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था, तनाव फैल गया था। हत्या के बाद से जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके में प्रदर्शन भी किया था। कई गाड़ियों को, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, कई घरों पर हमला कर दिया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई थी। तो जिस तरीके से बीते 2 महीने से कर्नाटक में माहौल पूरी तरीके से खराब हुआ पड़ा हुआ है, स्थिति जिस तरीके से तनावपूर्ण हो चुकी है, कुछ भी होने की संभावनाएं जो है वो पहले से ही जताई जा रही थी और पहले से ही इस बात की चेतावनी भी दी जा रही थी। लेकिन इसके बाद भी शासन से लेकर के प्रशासन ने चुस्ती नहीं दिखाई, अपनी कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई। सबकी ढिलाई का ये नतीजा था कि आज ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है। आज बात यहां तक पहुंच चुकी है, नौबत ये आ गई है। भगवाधारी ये हिंदू संगठनों का मनोबल आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज पूरा कर्नाटक बर्बादी के कगार पर सांप्रदायिकता की आग में इस तरीके से धू धू करके झुलसता हुआ नजर आ रहा है। सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन उन्हें अभी तो बस हिंदू मुस्लिम और भगवा बुर्का करके मजा आ रहा है, क्योंकि बाकी जो 5 राज्य हैं वहां पर चुनाव हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये ध्रुवीकरण, ये जो हो रहा है कर्नाटक में, उनको यूपी चुनाव में और बाकी जगहों पर गद्दी दिलाने में बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होगा। इसलिए सरकार अभी चुपचाप बैठ के ये तमाशा देख रही है। घरों में और उनकी जो संपत्तियों में आग लगाई जा रही है, पुलिस इन सब सारी चीजों को बैठ करके मूक दर्शक बनी हुई है। लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है, लेकिन पुलिस यहां भी मूक दर्शक बनी हुई है। और यहां आपको बता दें कि इन संगठनों के लोगों ने ना सिर्फ इस शिमोगा इलाके में जो यहाँ पर है, यहाँ आजाद नगर, वहां पर तोड़फोड़ और पथराव किया है, बल्कि आगजनी किया। इसके अलावा हिजाब बैन के खिलाफ जो याचिका दायर करने वाली छात्रा थी और उसके जो भाई और उसके परिवार थे, उनको भी परेशान किया गया है, उनको भी निशाना बनाया गया है, उनकी भी संपत्ति लूटी गई है। कर्नाटक की शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली छात्रा हाजरा शिफा के घर पर भी हमला किया गया है। हाजरा शिफा ने यह आरोप लगाया है ट्वीट करके उनके भाई पर दक्षिणपंथी समर्थक जो है, जो भी संगठन के लोग हैं, उस भीड़ ने उनके भाई पर हमला किया है। उनके भाई सैफ को बजरंग दल के लोगों ने बीती रात हमला किया, बुरी तरीके से मारपीट की है उनके साथ। इसकी जानकारी हाजरा ने ट्वीट करके दिया है, जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और इसकी जानकारी के साथ साथ उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों, क्या मैं हिजाब पहनने का अपना अधिकार भी नहीं मांग सकती इस देश में? मैं संघ परिवार के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। हाजरा ने घटना की जानकारी देते हुए अपना ट्वीट पुलिस को भी टैग किया है, उनसे मदद की गुहार लगाई है।
और यहाँ आपको बता दें कि हाजरा के यहाँ सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके पिता ने भी हिजाब विवाद मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी थी और खुल करके अपनी बातों को रखा था, जिसे वहां के एक स्थानीय कन्नड़ चैनल ने चलाया था, दिखाया था। और उसके बाद से ही ये जो उपद्रवी हैं वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। वो वहां पर होटल में पहुंचे जहां पर सैफ इनका भाई रुका था और वहां पर पथराव किया गया, उसे पीटा गया और उसकी ये हालत कर दी गई जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और उसके बाद आज आजाद नगर में इन दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों के द्वारा मुसलमानों के घरों पर हमला किया गया, उनके इलाकों में हमला किया गया, घरों पर पत्थरबाजी की गई। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। कोई भी कार्रवाई अब तक इस पे नहीं हुई है। सरकार अगर चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोई भी कदम इसको रोकने के लिए नहीं उठाया। पीएम से लेकर के सीएम तक सबकी आंखों पर पट्टी बंधे हैं। चुपचाप पूरे कर्नाटक को सांप्रदायिकता के आग में ऐसे ही जलता झुलसता हुआ चुपचाप सब बस तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि बाकी के 5 राज्यों में चुनाव है और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम भगवा बुर्का का जो खेल कर्नाटक में हो रहा है उसका फायदा इन्हें लगता है कि बाकी चुनाव में मिलेगा और बाकी राज्यों में इन्हें गद्दी मिलने में काफी असरदार साबित होगा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।